एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपकी कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन में हम चले गए थे, डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने कंप्लीट कर चुके हैं आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका केमिकल रिएक्शन। देन सबसे पहली रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने इंट्रो देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। बेसिकली मेरे को बताओगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान क्या होती है, कैसे आप पहचानोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। ब्रेक डाउन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बेटा पहचान होती है आपका जो रिएक्टेंट रहेगा वो सिंगल रहेगा। इसको रिएक्टेंट को आपको ब्रेक डाउन करके आपके क्या बनेंगे, एक या एक से ज्यादा क्या बन जाएंगे, आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, बट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उससे बनाने के लिए आपको कुछ एनर्जी का यूज होगा। ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन एनर्जी, फोटोकेमिकल एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। तो इन तीन एनर्जी के थ्रू आप इस रिएक्शन को क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो आपने ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आज पढ़नी है डिकम्पोजिशन की। क्लियर है? तक याद रखनी है आपका जो रिएक्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर सिंगल रहेगा, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, आपके दो या दो से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो आज हम सबसे पहली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जानवी बेटा कौन सी एनर्जी लग रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम कौन सी एनर्जी लगाएंगे जिसकी वजह से आपकी केमिकल रिएक्शन ब्रेक डाउन हो जाए, बताओ जल्दी। एनर्जी बेटा, थर्मल वर्ड हम किस में यूज कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी में हम कौन सी एनर्जी लगा रहे हैं, बोलो। टेम्परेचर, तो थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी लगा रहे हैं ना हम। तो वही चीज मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पर हम थर्मल डिकम्पोजिशन एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। उसको आप टेम्परेचर में चेंज करके टेम्परेचर की वजह से उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला बेटा एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है आपका फेरस सल्फेट का। ठीक है, फेरस सल्फेट आपका क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, याद रखना है बेटा, जो एक फेरस सल्फेट है ये आपका बेसिकली अभी कैसा है, पाउडर फॉर्म में है। ये आपका व्हाइट कलर का होता है। इसके साथ साथ जो मैंने कलर लिख रखे हैं ये आपको याद करने हैं कि आपका कौन सा कलर किस वाले कंपाउंड का होता है, और फाइनली जो चेंज कर रहा है वो कौन से कंपाउंड का होगा। तो बेसिकली बेटा जो आपका फेरस सल्फेट होता है ना, इससे भी पहले जब ये आपका क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है, जब आपके फेरस सल्फेट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, तब जाके उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फॉर्म। तब जाके वो आपका ग्रीन कलर का होता था। कौन सी कलर का, ग्रीन कलर का होता था। बट यहाँ को आपके एनसीईआरटी में यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, उसको वाटर को रिमूव कर दिया ना, तो उसको आपने उससे कर दिया वाटर के क्रिस्टलाइजेशन को। हाँ, वो आपका भी सिलेबस में नहीं है, बट ये आपका कभी कभी पूछ सकते हैं, जब आपका क्रिस्टल फॉर्म में होता है फेरस सल्फेट तो उसका कलर कैसा होता है, तो कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका फेरस सल्फेट जो है बेटा उसका कौन सा कलर है, आपका व्हाइट कलर है। अब आपको ये कंपाउंड दिख रहा है, सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट को आपको जब हीट दी, हीट क्या है, थर्मल एनर्जी का आप यूज कर रहे हो, तो आपका बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड में। और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन तरीके की क्या निकल रही है, यहाँ पर गैसेस रिलीज हो रही है। सल्फर की कौन सी गैस रिलीज हो रही है, डाइऑक्साइड भी और ट्राइऑक्साइड भी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका फेरस ऑक्साइड में। तो जब आपका फेरस ऑक्साइड बना ये, तो कौन सा कलर चेंज हो गया, आपका ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट में चेंज हो चुका है। ये व्हाइट कलर में था फेरस सल्फेट, एक्वस सॉलिड स्टेट में हो जाएगा बेटा। हीट दी है ना आपने, तो उसको आपने सेपरेट कर दिया है। ठीक है, ये इस फॉर्म में यहाँ पर सॉलिड स्टेट में ही था। ये जो आपका पाउडर था वो भी तो सॉलिड था ना। हाँ जी, सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। और उसके बाद जो आपकी, जब हमने उसको ब्रेक डाउन करा, तो ब्रेक डाउन करते समय आपकी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, गैस रिलीज होगी। तो वो गैस कौन सी, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 आएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन 3 आएगा, इसलिए हमने क्या बोल दिया, सल्फर डाई एंड ट्राइऑक्साइड। समझ में आ रही है बात। देखो यहाँ पर ये आपकी एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, आपका एक लड़की खड़ी है। ठीक है, इस लड़की को तुम्हारा ध्यान ये होगा ना, वैसे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, आपका एक एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर कर रही है लेबोरेटरी में। ठीक है, तो उसने क्या करा, एक आपकी टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल रखा है, यहाँ पर फेरस सल्फेट डाल रखा है। फेरस सल्फेट कौन सा वाला, व्हाइट वाला। ठीक है, ये मैंने बेटा तुम्हें ये याद नहीं रखना है, सिर्फ इसका कलर याद रखना है, तो इसको अभी दिमाग से निकाल लो। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका एक बार क्वेश्चन में आ रखा है बोर्ड में, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। तो ये आपका फेरस सल्फेट डाला आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, बट ये जो आपकी बेटा टेस्ट ट्यूब होगी, ये टेस्ट ट्यूब आपकी कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, नहीं हीट दे रही है, इसके अंदर वाटर नहीं है, सिर्फ आपका पाउडर है, फेरस सल्फेट है, उस फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर डायरेक्टली हीट दे रही है, बॉयल नहीं कर रही है। हाँ जी, ठीक है। तो इसके अंदर ये बिल्कुल आपकी ड्राई टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए। अगर इसके अंदर वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा बेटा तो वो यही बना देगा आपको क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपकी ड्राई है। तो जब बेटा ये ड्राई करोगे आप, तो इसमें से आपका क्या होगा, कुछ आपकी गैस रिलीज होगी। वो गैस क्या रिलीज हो रही है आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, और आपका जो बचेगा रेस्ट ऑफ द हीट देने के बाद वो क्या बन जाएगा आपका फेरस ऑक्साइड बन जाएगा बस। ठीक है, तो जब आपका बेटा, आपको इस नाम से पता चल रहा है जो आपकी सल्फर गैस होती है, वो सल्फर गैस कैसा होता है, उसका नेचर एसिडिक होता है या बेसिक होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, तो आपकी जितने भी ये गैस रिलीज हो रही है क्या कर देगी, आपके पूरे इन्वायरमेंट को एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो ये एसिडिक गैस होती है आपकी। ठीक है, समझ में आ गया। और जब कभी बेटा कोई भी आपकी एसिडिक गैस रिलीज होती है तो आप कैसे पहचानोगे कि वो एसिड है बेस है, लिटमस पेपर टेस्ट पता है ना, लिटमस पेपर से अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस वाली गैस को टेस्ट करोगे लिटमस पेपर से तो वो आपकी रेड में कन्वर्ट हो रही है, तो आपको इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे क्या है, आपकी एसिडिक इन नेचर गैस है। समझ में आ रही है यहाँ तक। तो ये रिएक्शन याद रखनी है, साथ में ही बैलेंस भी करते चलो। अगेन वही चीज नोट करो और बैलेंस करिए। जी बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब भी आपके बेटा इन्वायरमेंट में जब आपका ये सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हुई तो मैंने आपको क्या बोला, ये आपका एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। साथ में बेटा जैसे ही गैस रिलीज होगी ना तो आपके पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे जितना एरिया में आपकी गैस रिलीज हुई होगी वो सफोकेट करना स्टार्ट कर देगी, तुम्हें आपको सांस नहीं आएगी। ठीक है, जब भी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वो आपका सफोकेट नेचर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और आपको स्मेल ऐसी आएगी जैसे आप जब माचिस जलाते हो ना तब आती है थोड़ी बहुत, अभी ऑब्जर्व करा है तो वैसी आपकी स्मेल आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, सल्फर स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर डाइऑक्साइड, वो कैसी आपको स्मेल दिख रही है, मैच स्टिक के जैसे दिख रही है। और उसके साथ क्या रिलीज हो रहा है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जब आपकी गैस रिलीज होगी तो वो कैसा नेचर कन्वर्ट कर देगी बेटा, सफोकेट करना स्टार्ट कर देगी, आपको उस एनवायरमेंट में सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ठीक है, देन आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, क्या है आपका, एयर पॉल्यूट को कॉज कर रहे हैं क्योंकि इनका नेचर कैसा है आपका, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो सल्फर डाई एंड ट्राइऑक्साइड आपके एयर पोल्यूशन का कॉज का साइड इफेक्ट है। ठीक है, तुमने देखा होगा जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें आपका सल्फर गैस ज्यादा रिलीज होती है तो उस जगह पे ज्यादा पोल्यूशन होता है, आप सांस नहीं ले सकते हो, तो वो यही कंडीशन होती है। ठीक है, चलो देन आपकी ये कौन सी रिएक्शन कहला रही है यहाँ पर बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ही है, साथ में यहाँ पर हीट का क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो जब आपकी हीट का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो कौन सी एनर्जी होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो साथ में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और क्या है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर है तक, समझ में आ रहा है। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ पर क्वेश्चन नोट करते जाओ, रिएक्शन की लास्ट में मैं चेक करूंगी तब करेंगे। समझ में आ रही है, हाँ जी, बैलेंस है नहीं है, नोट कर ली रिएक्शन, उसके बाद लास्ट में करेंगे, अभी यहाँ पर फोकस करो। ठीक है, नोट करते जाओ जो नहीं है उसके बाद लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक है और वो आपका एयर पोल्यूशन कॉज करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जब आपकी गैस रिलीज होती है वो आपका सफोकेशन इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देता है, आपको सांस नहीं आती। ठीक है, और यहाँ पर आपकी हीट एनर्जी यूज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो कौन सी है, थर्मल के साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि किसके बेस में थी, टेम्परेचर थर्मल के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा आपकी अगेन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये कौन सी है आपकी बेटा, लेड नाइट्रेट की है। इसमें भी अगेन आपको कलर याद रखना है कौन सा कैसा था और बाद में कैसा हुआ है, ये भी आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर आपने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये अभी जो मैंने तुम्हें रिएक्शन दी थी वही रिएक्शन है ये। ठीक है, सेम बैलेंसिंग के लिए जो दी थी। तो आपने बेटा जब लेड नाइट्रेट हम यूज करते हैं तो बेसिकली इसका कलर कैसा है, यहाँ पर व्हाइट कलर है। ठीक है, इसको आपने हीट देके ब्रेक डाउन करा तो ये आपका बेटा अगेन लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी गैस कौन सी रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रेट ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो ये जो आपका बेटा जब कन्वर्ट करेगा तो ये आपके येलो कलर में कन्वर्ट हो रही है आपकी कौन सी वाली गैस, लेड ऑक्साइड गैस। और जो आपकी नाइट्रोजन वाली गैस होगी ये बेटा आपकी फ्यूम्स निकालेगी, ब्राउन कलर की, क्या निकालेगा आपका फ्यूम, धुआं निकालेगा, जिस वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी गैस है। देखो यहाँ पर बेटा आपके साथ साथ में इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं।
अगर आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वो आपकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकालती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जब कभी भी आपकी गैस में अगर ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज हो रही है तो वो कौन सी गैस होगी? तो कौन सी होगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी बेसिकली, बस। ठीक है, तो याद रखना ये चीज आपको साथ साथ में याद रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगेन कैंडल आपको नीचे से हीट दे रही है इसमें, और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? आपका लेड नाइट्रेट प्रेजेंट है। तो जब आप लेड नाइट्रेट को हीट दोगे तो इसको हीट देने की वजह से आपका क्या होगा बेटा? अब इस वाली हीट में आपका क्या प्रेजेंट है बेटा? आपका वाटर प्रेजेंट रहेगा, नहीं सॉरी ड्राई रहेगी ये भी कैसे रहेगी? आपकी ड्राई रहेगी। तो जब आप इसको बॉयल हीट दे रहे हो तो आपकी इस गैस को आप, जो आपका लेड नाइट्रेट था उसको आप लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दोगे। जो रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स बचेंगे, जो क्रिस्टल नीचे जम जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे? आपका लेड ऑक्साइड। और जो आपकी गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी हो रही है? आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। समझ में आ रही है बात? तो ये रिएक्शन आपकी अगेन कौन सी थी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगेन इसमें याद करना है, जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है ये अगेन आपकी एसिडिक नेचर होती है। ये आपका अगेन आप टेस्ट करोगे तो कैसे होगा? आपका ब्लू लिटमस से आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो NO2 गैस जो होती है एसिडिक नेचर होती है, जब इसे कन्वर्ट करोगे तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आपकी एसिडिक नेचर होगी। देन जो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कौन सी कलर की फ्यूम निकालती है? आपकी ब्राउन कलर की फ्यूम निकालती है। ये अगेन जब कभी भी बेटा आपकी उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपकी अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या आपका कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो वो आपकी बेटा एक साउंड प्रोड्यूस करती है, क्रैकिंग साउंड। जैसे कोई भी चीज टूटती है ना, ग्लास वगैरह कोई भी चीज, तो क्रैकिंग साउंड आपको सुनाई देती है, तो वैसे आपको यहाँ पर साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो इसका पहचाने का तरीका क्या है बेटा? जब आपकी लेड नाइट्रेट ब्रेकडाउन होगी तो वो आपकी क्रैकिंग साउंड रिलीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्रैकिंग साउंड रिलीज होती हुई सुनाई देगी। ठीक है, लास्ट आएगी अगेन ये थर्मल है और हीट एनर्जी यूज हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाएगी। समझ में आ रही है? अगेन ये रिएक्शन भी नोट डाउन करो, बैलेंस करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट। अब आती है आपकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं? कोई भी रिएक्शन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेसिकली बेटा दो एग्जाम्पल्स आएंगे। एक होगा बेटा आपका सिल्वर क्लोराइड का और एक होगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड का। ये दो एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। इसमें एक चीज है, आपने क्या करा बेटा? एक आपने चाइना रिस्ली कंटेनर लिया जो आप लेबोरेटरी में यूज करते हो, इसके अंदर आपने ये दोनों केमिकल्स को रख रखा है। आप चाहे इस वाले को रख लो, चाहे आप सिल्वर ब्रोमाइड को रख लो। तो जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को या सिल्वर क्लोराइड को रखोगे इसके अंदर, तो ये आपने सनलाइट की प्रेजेंस में रख लिया। तो जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो लाइट एनर्जी आएगी यहाँ से, तो लाइट एनर्जी की वजह से बेटा ये आपके सिल्वर को अलग कर देगा और आपके क्लोराइड को अलग कर देगा, दोनों को सेपरेट कर देगा। वैसे ही आपका ब्रोमाइड में होगा, जब आप ब्रोमाइड रखोगे तो आपके सिल्वर को अलग कर देगा और ब्रोमाइड को अलग कर देगा। तो किसकी वजह से हो रहा है? ये आपकी लाइट एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो हमेशा बेटा जो आपके दोनों कंपाउंड है ना, ये दोनों कंपाउंड को हम हमेशा डार्क कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। जो आपकी ब्लैक या ब्राउन कलर की बोतल होगी या कंटेनर होगा उसमें हम स्टोर करके रखेंगे, ताकि इसके पास कोई भी एनर्जी डायरेक्टली ना पहुंचे, लाइट एनर्जी। अगर ये लाइट एनर्जी डायरेक्टली पहुंचेगी तो वो आपके जो केमिकल होगा उसको क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा इसे हम किस में स्टोर करेंगे? डार्क कंटेनर में स्टोर करते हैं। समझ में आ रही है? बस इतनी सिंपल ये थी। अब अगेन क्या है, देखो यहाँ पर हमने क्या यूज करा है? आपका सिल्वर क्लोराइड यूज करा है, जिसका कलर क्या है? आपका व्हाइट कलर का है, और ये सॉलिड फॉर्म में। जब आपने इसको लाइट की सनलाइट के पास रखा तो इसने आपकी क्या कर दी? सिल्वर को अलग कर दिया, क्लोराइड को अलग कर दिया। वो सेपरेट हो जाएंगे, कलर चेंज हो रहा है ना। अगर सिल्वर होगा तो वो आपका ग्रे कलर में कन्वर्ट होगा। बेसिकली जब दोनों थे तो व्हाइट कलर का था, और जब ये सेपरेट होंगे तो आपका सिल्वर का कलर हो जाएगा ग्रे कलर। ये इसका कोई कलर नहीं है, कलर ऐसे। हाँ ठीक है, सिल्वर का। ठीक है, बेसिकली देखो जो आपका अगर कंपाउंड में था, कंपाउंड में सिल्वर क्लोराइड का कंपाउंड में स्ट्रक्चर व्हाइट कलर का था, बट जब आपने इसको सनलाइट एनर्जी दी तो ये दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट करने का तरीका क्या है, कैसे पहचानोगे? तो आपका जो सिल्वर सेपरेट होगा वो ब्राउन ग्रे कलर में हो जाएगा, और क्लोरीन का कोई भी कलर नहीं होगा। क्लोरीन बेसिकली क्या है? गैस है बेटा, तो उसका कलर होगा ही नहीं, वो तो गैस है ना। और जो आपका ये है सिल्वर, वो क्या होगा? आपका सॉलिड है, तो वो पार्टिकल्स वही रहेंगे, और जो आपकी गैस होगी वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका कौन सा कलर में कन्वर्ट करा है, ये चीज भी याद रखनी है। अगेन अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको, तो कलर याद करना है। पहले आपका ये व्हाइट कलर का था, उसने कौन से कलर में कन्वर्ट करा है? तो ग्रे कलर में कन्वर्ट करा है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट जो मैंने आपको ये वाला बताया ना, ब्रोमाइड वाला, इसमें भी वही है। जो आपका ब्रोमाइड का कलर होगा, ये वाला सिल्वर का कलर, वो भी क्या होगा? आपका यही होगा, बट जो आपका पूरे का कलर होता है वो कौन सा होता है? आपका ब्राउन कलर होता है। जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होगा उसका कलर ब्राउन कलर का था पहले, और जब उसने कन्वर्ट करा तो उसमें हो गया आपका ग्रे कलर में हो गया।
ये बेसिकली सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभी आ जाती है रिएक्शन, दोनों में यही काम होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में क्लोराइड वाली है बस, तो यही मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने क्या लिया, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड लिया चाइनाइड इसमें, उसको आपने कहाँ रख दिया बेटा, उसका कलर बेसिकली कौन सा था, व्हाइट कलर का था नेचुरली। ठीक है, जब आपका कंपाउंड फॉर्म में था वो, तो जब आपने उसको किसके प्रेजेंस में लगा, सनलाइट के पास रखा कुछ टाइम के लिए, तो आपका बेटा व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रे कलर में, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। और आपकी यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सिल्वर क्लोराइड को जब ब्रेक डाउन करा तो सिल्वर अलग हो गया आपका, क्लोरीन अलग हो गया। तो सिल्वर आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और क्लोरीन क्या है आपकी गैसेस फॉर्म में, तो ये आपकी एनवायरमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो एक चीज मैंने लिखी हुई है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड हमेशा किसमें यूज करोगे आप, ब्लैक कंटेनर में करोगे। तो इसीलिए हम बेटा इस वाले पूरे एक्सपेरिमेंट को पता है क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कौन सी रिएक्शन को बोलते हैं हम, तो क्या होगा आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका नाम क्या है आपका सिल्वर क्लोराइड वाली। ठीक है, तो ये आपका इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बोलते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा एग्जाम्पल है बेटा, तुमने वाटर लिया, वाटर को आपने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, तो उसको सेपरेट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसे मैं पहले तुम्हें ओरली समझा रही हूँ, फिर हम रीड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपकी रिएक्शन क्या होती है, ये है आपका वाटर, ये प्रेजेंट है आपका, जो कि किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो जब आपने बेटा इसमें क्या ली, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से आपका H2 प्लस O2 सेपरेट हो गए, तो ये दोनों आपकी क्या है, आपकी गैसेस है। ठीक है, ये दोनों गैसेस है आपकी सेपरेट हो चुकी है। समझ में आ रही है बात। तो अब ये किस तरीके से हुआ ये आपको समझना है। तो इसको करने के लिए बेटा जब हम कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी भी रिएक्शन को ब्रेक डाउन करते हैं, तो उस स्टेप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तुम्हारे सिलेबस में वैसे नहीं है, जो आपके आईसीएसई बोर्ड वाले हैं ना, उनके उसमें है इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर। ठीक है बेटा, जब वाटर को अब इसको ब्रेक डाउन करोगे आप, ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मेरी गलती हो गई। ठीक है, पक्का रिएक्शन में O2 ही है, एक इसे बैलेंस करना जरा। चलो अभी मैं बता रही हूँ, पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, ये आपका बीकर है, इस बीकर के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। कौन सा वाटर, अभी फिलहाल प्योर वाटर है। अब एक चीज मुझे बताओ, आप कभी भी प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, रीजन बताओगे। प्योरिटीज नहीं होती है कभी भी, हमेशा याद रखना बेटा, जो आपका प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर मतलब उसमें कोई भी आपके आयंस प्रेजेंट नहीं है। तो जब आपका प्योर वाटर होता है तो उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने के लिए प्योर वाटर में क्या ऐड करना पड़ेगा, प्योर वाटर में आपको एसिड को ऐड करना पड़ेगा, एसिड को या फिर बेस को। ठीक है, एसिड बेस चैप्टर पढ़ा है ना तुम लोगों ने, जब हम एसिड बेस पढ़ेंगे चैप्टर, तो आपके एसिड कब आपको, एसिड जब आपका स्ट्रांग होता है जब आप उसमें वाटर ऐड करोगे। तो वैसे ही जब आपका बेटा प्योर वाटर होगा, तो प्योर वाटर में आपकी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपके उसके अंदर आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जब आप उसमें एसिड डाल दोगे तो एसिड में क्या होते हैं, आपके चार्जेस होते हैं। तो एसिड की वजह से आपका क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे चार्जेस फॉर्म हो जाएंगे, हम क्या बोलते हैं, कटायंस और अनायंस। क्लियर है यहाँ पर, समझ में आ रही है बात। अब मेरे को बताओ, इसमें से H2O में से आपका कटायन कौन सा होता है और अनायन कौन सा होता है, कटायन कौन सा है और अनायन कौन सा है, दोनों में से H2 और O2 में से बताओ मुझे। कैसे पता करोगे तुम कि इसमें कटायन है या फिर अनायन क्या होता है, बताई थी ट्रिक, इलेक्ट्रोवैलेंसी करके, है ना। अभी मैं बता रही हूँ, जो आपका बेटा हाइड्रोजन होता है ये आपका क्या होता है, कटायन होता है। ठीक है, इसका पॉजिटिवली साइन होता है, और जो आपका ऑक्सीजन होता है ये होता है आपका अनायन, इसका होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये चार्जेस आपको पता चल गया, अब इसको यहाँ पर दिमाग लगा के सुन लेना, यहाँ पर यूज होगा ये। अब आपने क्या करा बेटा, एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने क्या लगवा दिया, यहाँ पर वाटर फिल कर दिया, बट वाटर के साथ आपने यहाँ क्या ऐड करा, एसिड ऐड करा, ताकि यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन हो सके। कोई सा भी एसिड डाइल्यूट, क्या कोई सा भी डाल सकते हो, वैसे ही हम पा रहे तो वीक एसिड का भी आप काम हो जाएगा। कोई सा भी एसिड होगा जिसके वजह से आपके कुछ आयंस का प्रोड्यूस हो सके, जो आपका उस टाइम पे अवेलेबल हो आप डाल सकते हो, ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो जब आप देखो कंसंट्रेट अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो वो आपकी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वो हार्मफुल है आपका।
बेसिकली हम यहाँ पर क्या डालेंगे, वीक एसिड डालेंगे, मतलब डाइल्यूट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डाल दिया। अब इसके अंदर आपने क्या लगा दी बेटा, 2 रॉड्स लगा दी, इलेक्ट्रिक रॉड, ठीक है। अब ये 2 रॉड इलेक्ट्रिक रॉड लगा के आपने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, एक चार्जर को जनरेट कर दिया, एक बैटरी को लगा दिया, ठीक है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, जनरेट करे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जो आपकी ये क्या है, रॉड है, ये रॉड आपकी किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की बनी हुई है। ग्रेफाइट की हमने क्यों ली, क्योंकि आपका ग्रेफाइट जो होता है बेटा किसी भी उसके साथ रिएक्ट नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेफाइट का यूज करा। सेकंड जो हमने बेटा ये बीकर लिया है जिसके अंदर हमने वाटर फिल करा है, ये बीकर आपका किसका होगा, प्लास्टिक का होगा। प्लास्टिक अगेन क्यों होगा, क्योंकि प्लास्टिक का आपका ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता और ना ही आपका ये रिएक्ट करेगा। समझ में आ रही है बात, तो आपने ये करा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जब पास हुई तो आपको यहाँ पर पता है वाटर प्रेजेंट है, आपका कौन सा, H2O वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको पता है H2O वाटर प्रेजेंट होगा तो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके एसिड की वजह से आपके मूव करेंगे। मूव कैसे करेंगे, यहाँ पर H पॉजिटिव होगा और O क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज मैंने तुम्हें यहाँ बता दी है। अब आपको पता है जो हम वो लगाते हैं, चार्जेस लगाते हैं या फिर रॉड लगाते हैं, वो भी आपका 2 तरीके के चार्जेस होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है आपका एनोड। नाम सुना है, क्या होता है आपका, एक एनोड होता है और एक होता है आपका कैथोड। तो ये जो आपके एनोड एंड कैथोड चार्जेस होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एनोड का मतलब क्या होता है आपका, एनोड का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो आपका कैथोड होता है ये होता है आपका नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ देखो फॉर एग्जांपल ये आपका पॉजिटिवली है, मतलब क्या होगा, एनोड होगा, और ये आपकी नेगेटिवली है जो कि आपका कैथोड होगी, ठीक है। अब मेरे को बताओ, हमेशा आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, जो आपके चार्जेस होते हैं अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे पे, फिजिक्स में तुमने पढ़ा है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आपको आयंस के भी चार्जेस पता है और रॉड के भी चार्जेस पता है, ठीक है। तो आप मेरे को खुद ही बता दो ऑक्सीजन किधर किस वाले चार्जेस में मूव करेगा और आपका ऑक्सीजन कौन से मूव करेगा। जो आपका कटायन होगा वो आपका बेटा कैथोड में मूव करेगा और जो आपका अनायन होगा वो आपका एनोड में मूव करेगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मूव करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पर आपका क्या है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब ये क्या है, आपकी एनोड है। तो आपके एनोड कौन से, इन वाले दोनों आयंस में से यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज में कौन से वाले गैस मूव करेगी, ऑक्सीजन वाली मूव करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी नेगेटिवली चार्ज है। और जो आपकी ये नेगेटिवली चार्ज होगी इस तरह की साइड आपकी हाइड्रोजन गैस मूव करेगी जो कि आपकी पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्वेश्चन आपका इसमें रिलेटेड ये पूछा जाता है आपका कि आपकी कौन सी गैस कौन सी वाली रॉड में मूव करेगी। तो अपोजिट चार्जेस आप खुद ही बता दोगे, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपके बेटा ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, आपके अलग अलग चार्जेस में मूव कर जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलेंगे हम इसे। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि आपका इन दोनों का रेशियो कितना होगा, वाटर का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो कितना होता है। तो आपको पता है बेटा यहाँ पर जब आपने बैलेंस करा, ठीक है, तो जब आप इसे बैलेंस करोगे तो यहाँ पर कितने हो गए आपके H2 ये बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने हैं आपको, एक सेकेंड हाँ, H2 प्लस यहाँ पर मैंने अगर 2 लगाया तो जिसकी वजह से बैलेंस हो गया, ये 4 हो गया आपका, यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। अब हो गई बैलेंस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर रेशियो बताओ। अब ये वाटर था आपका, अब इन दोनों का आपको रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है आपको, हाइड्रोजन का एंड वाटर का। तो यहाँ पर आपको वाटर का रेशियो कितना है 2 और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपका वाटर के अंदर हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशियो कितना होगा, तो क्या होगा आपका 2:1 होगा। अब अगेन इस क्वेश्चन में बेटा कंफ्यूजन पूछी जाती है आपसे। आपको क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर कि आपको वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके आपको ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का क्या बताना है, रेशियो बताना है। बट क्वेश्चन में आपको कल लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का पहले बताना है और हाइड्रोजन का बाद को बताना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा है H:O का तब आएगा 2:1। इसके रिगार्डिंग लास्ट ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, तो याद रखना है कि रेशियो भी किसका एलिमेंट का पहले पूछा गया है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ रही है बात। तो ये कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। समझ में आ रही है जी जानवी। अब पीछे बेटा आपको देखो ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आपने नीचे बैटरी लगाई है। अब इसके रिगार्डिंग पता है एक और एक्सपेरिमेंट है आपका। आपने क्या करा, ये जब आपकी रॉड ट्रांसफर हुई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को पता करना है कि आपके वाटर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही है, तो आपने इसी के साथ एक बल्ब लगा दिया। तो अगर आपका बल्ब शाइन करेगा तो क्या हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है, और जब नहीं करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रही है। देखो ये क्या है, आपकी ग्रेफाइट की रॉड है
और ये आपका प्लास्टिक का मग है और इसके अंदर आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स है और ये कैथोड एनोड आपने लगा दिया है। तो जो आपका एनोड होगा ये कितना कौन सा चार्ज होता है एनोड का? एनोड का पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा और इधर वाली उसमें क्या करेगा आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये रीड कर लेते। देखो यहाँ पर वाटर को जब आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो आपका H2 एंड O2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गया। इसको आप बैलेंस करोगे तो ये आपकी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, देन आता है आपका कैंडल फायर एंड बर्न विद अ पॉप साउंड। अब अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जब कभी भी किसी भी कंटेनर में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो इसको पहचानने का तरीका होता है आपका कि आपकी वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे आप पटाखे फोड़ते हो ना, वो कौन से वाले होते हैं जो दबीन में मारते हैं, पॉप अप, तो वैसी साउंड आपकी प्रोड्यूस करेगा कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इसके पहचान करने का तरीका है जब भी क्या पॉप साउंड का नहीं, इसी में पता चल जाएगा कि गैस रिलीज होगी तो वो पॉप साउंड रिलीज करेगा जिधर रॉड में आपकी ऑक्सीजन गैस ट्रांसफर हो रही होगी, सॉरी वाटर वो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, देन द कैंडल स्टार्ट टू बर्न ब्राइटली। अगर आपकी कैंडल ब्राइटली जल रही है तो उसका मतलब क्या है? वहां पर आपका ऑक्सीजन क्या है? आपकी प्रेजेंस है। तुम लोगों को पता है कभी भी कोई भी चीज आप जलाते हो तो किसके प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी आप जला सकते हो उसे। तो अगर आपकी कैंडल जल रही है तो उसका मतलब क्या है? वहां पर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, देन हाइड्रोजन गैस जो होती है बेटा वो किधर के साथ लिबरेट होगी? आपकी कैथोड में। और जो आपकी ऑक्सीजन गैस होगी वो किधर लिबरेट होगी? आपकी एनोड में, क्योंकि आपका ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली है, और ये आपका नेगेटिव है तो ये क्या है? आपकी पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, देन द हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? ट्वाइस होगा किसका? ऑक्सीजन के। तो रेशियो क्या हो गया आपका? 2:1। देन प्योर वाटर क्या होता है बेटा? पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगेन क्यों? क्योंकि उसमें चार्जेस नहीं होते, आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो उसको प्रोड्यूस करने के आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? एसिड ऐड करना पड़ेगा, ताकि वहां पर आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हो। समझ में आ रही है? वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए जो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, तो आपकी बेटा सारी रिएक्शन हो चुकी है, कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब नेक्स्ट आती है बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वर्ड से पता चल रहा है आपका। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी भी चीज को आप क्या करवा रहे हो? डिस्प्लेस कर रहे हो, किसी की पोजीशन को आप डिस्प्लेस कर रहे हो। अब इसका बेटा पहचानने का तरीका पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होगा बेटा, डिस्प्लेस मतलब पोजीशन को चेंज करना, किसी भी पोजीशन को चेंज करना। अब इसका एक तरीका क्या होगा बेटा? जो आपके रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे वो दोनों के दोनों रहेंगे तो इक्वली, बट एक आपका क्या रहेगा? एलिमेंट रहेगा दोनों के प्रेजेंस में। जैसे ये है आपके A प्लस BC। देखो यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, इसमें आपके दोनों इक्वल रहेंगे, कोई भी आपका ज्यादा कम नहीं रहता है। बट एक कंडीशन रहती है यहाँ पर, जो आपका एक एलिमेंट रहेगा ना, चाहे ये वाला चाहे सेकंड वाला, दोनों में से एक एलिमेंट रहेगा और ये क्या रहेगा? आपका कंपाउंड रहेगा। ठीक है, ये सिंगल आपका एलिमेंट कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या कंडीशन होती है बेटा कि आपका क्या पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहा है, वो वहां पर क्या प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगेन आप लोगों ने केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कि आपके ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट में किसी भी एलिमेंट के साथ इजिली रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर देखो आपको बना रखी है एक रिएक्टिविटी सीरीज। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो जो बेटा आपके सबसे टॉप में है इसकी बेटा रिएक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जो सबसे नीचे है इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हो इजिली। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखी हुई है? A प्लस BC लिखा हुआ है। ठीक है, A प्लस BC में क्या होगा बेटा? यहाँ पर से एक कुछ BC में से, ये वाला सेकेंड एलिमेंट में से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो वो लीस्ट रिएक्टिव क्या हो जाएगा बेटा? उसको A वाला अलग छोड़ देगा और B वाले के साथ क्या बना देगा? बॉन्ड बना लेगा। मतलब इस कंडीशन में हो क्या रहा है? आपका एक पार्टनर जो है वो वीक वाले को छोड़ के दूसरे वाले के साथ जा रहा है। ठीक है, जैसे तुम्हारे नेचुरली लाइफ में होता है। हाँ जी, किसका? हाँ, ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? आपका जो B है वो क्या है? आपका लीस्ट रिएक्टिव है, जिसके वजह से उसने उसको छोड़ दिया अकेला और वो क्या बन गया? आपका AC के साथ बॉन्ड बना दिया। ठीक है, कितनी हंसी आ रही है ना तुम्हें?
ऐसी बात मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें हंसी आ रही है ना इसलिए। चलो चुप। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एंड द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है ईच अदर को टू फॉर्म द रिएक्टिविटी एज इट्स कंपाउंड। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर रहा है? आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब इसी के अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, देखो उससे आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है बेटा तुम्हारा अगेन आयरन वाला। ठीक है, आयरन की एक रिएक्शन है। उस आयरन रिएक्शन को आपने बेटा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया। अब इसमें आपका जो बेटा कॉपर सल्फेट अगर कहीं पे भी लिखा है ना, तो इसका हमेशा कलर होता है ब्लू। कौन सा कलर होगा? ब्लू कलर होगा। तो आयरन को जब आपने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया, कॉपर सल्फेट कैसा होता है? एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब आपने रिएक्ट करवाया बेटा, तो ये क्या होगा? आप देखो यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में तुमने देखना है अब कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो देखो आयरन में से और कॉपर में से हम देखते हैं कौन सा आपका रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आ रहा है। देखो आयरन आपका कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है। और कॉपर आपका कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका आयरन पहले है ना कॉपर से, तो आपका ये ज्यादा रिएक्टिव होगा और कॉपर आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो जो आपका कॉपर होगा बेटा, उसको पहला वाला एलिमेंट अकेला छोड़ देगा और इसके साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने नहीं बनाई है ना, मेरे को आती है। मैंने तो ऐसे सीरीज वाइज याद कर रखी है। कौन सी वाली? कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो से फरारी। हाँ, फिर सुन। हाँ, पर क्यों? हाँ, आगे मरकरी का है, फिर एमजी सिल्वर ऑडी। हाँ हाँ, सिल्वर ऑडी। ये ट्रिक मेरे को नहीं आती, मैंने तो ऐसे सीक्वेंस वाइज याद कर रखी है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें लीस्ट रिएक्टिव क्या है? कॉपर है। तो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी? देखो यहाँ पर ये कॉपर को अपने आप अकेला छोड़ देगा और आपका आयरन सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? आपका आयरन सल्फेट और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। तो आपको याद रखना है, जो आपका आयरन सल्फेट होगा उसका लाइट ग्रीन कलर होता है, और जो आपका कॉपर होता है, ठीक है, उसका कौन सा कलर होता है? आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है बेटा। देखो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है, आपने क्या ली? टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल रखा है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल रखा है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या होता है? आपका वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाता है। देखो एक्वा सोल्यूशन लिखा है ना, तो इजिली आपने सॉल्युबल डाला। इसके अंदर आपने आयरन की नील्स डाल दी है। वो क्या होती है? आपके आयरन की है ना, तो उसको आपने इसके अंदर डाल दी। आयरन का बेसिकली नॉर्मल कलर कैसा होता है बेटा? आपका सिल्वर कलर का होता है। ठीक है, तो अभी वो आपकी ब्राउनिश कलर में नहीं दिखेगी, नॉर्मल ऐसा कलर है। तो जब आपका बेटा ये इसके साथ रिएक्ट करवाएगा आयरन के साथ, तो आपका कॉपर क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है, तो आपका वो आयरन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर जो आपका ये वाला जो कलर दिख रहा है आपको, ये आपका लाइट कलर का हो जाएगा, लाइट ग्रीन। और जो आपकी नेल्स है बेटा, इसके अंदर आपका कौन सा कलर बैठ जाएगा? आपका रेडिश ब्राउन कलर बैठ जाएगा। मतलब जैसे आपको ऐसे लगेगी नेल जैसे जंग लग गया होगा उसके अंदर। ठीक है, तो वो आपकी ये कंडीशन दिखा रही है यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? तो आपका वो जो आयरन का कॉपर, आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग हो गई? आपकी कॉपर की कोटिंग हो चुकी है, जो कि आपका ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। देखो कॉपर का कलर क्या होगा? कॉपर का कलर आता रहा है ब्राउन, रेडिश ब्राउन। कॉपर का जो कलर होता है, तुमने कप पीतल के बर्तन नहीं देखे घर पे यूज होते हैं, तो ब्राउन कलर होता है, उससे याद। ठीक है, तो उसका कलर कैसा होता है? आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, अब बेसिकली अगर नॉर्मल नील की दिखी जाए, कोई भी जो लोहा होता है उसका कलर ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, उसका ब्राउन कलर नहीं होता है। ठीक है, वो रस्टिंग के बाद हो जाता है ब्राउन कलर का। ठीक है, चलो देन आयरन इज एडेड टू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। वो क्या करेगा? वो अपनी डिस्प्लेस कर देगा पोजीशन को। जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो आपके मोर रिएक्टिव साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आपका आयरन क्या है बेटा? यहाँ पर मोर रिएक्टिव है, किसके साथ? एज कम्पेयर टू कॉपर के थ्रू, तो उसको आपको अकेला छोड़ देगा। तो रिएक्शन क्या हो रही है बेटा? आयरन नील जो हो रही है आपकी ब्राउनिश कलर की कोटिंग कर रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रस्टिंग। इसी चैप्टर में तुम पढ़ने वाले हो, समझ में आ रही है? देन ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या होगा बेटा? आपकी ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप क्या बोल दोगे? आयरन सल्फेट बोल दोगे। ठीक है, तो मतलब जो आपने यहाँ पर सोल्यूशन दिया था ना, ये आपका लाइट, ये आपके लाइट कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले डार्क ब्लू था, अब वो फिर वो लाइट कलर हो जाएगा। किसे? हाँ, फेरस सल्फेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन बेटा, तो अगेन इसकी देखो ट्रिक क्या होगी पहचानने की। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखोगे, तो आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी क्या रहेगा? एक एलिमेंट सिंगल रहेगा और एक एलिमेंट आपका क्या रहेगा? कंपाउंड रहेगा। तो ये पहचानने का तरीका। ठीक है, चलो एक रिएक्शन और दे रखी है तुम्हारी, देखो
जिंक को आपने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया। अगेन अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, कॉपर आपका लीस्ट रिएक्टिव है अगेन, तो ये कॉपर जो हो जाएगा वो आपका अकेला छुट जाएगा, तो जिंक सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा और कॉपर आपका अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, जिंक इज एडेड टू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इट डिस्प्लेस द कॉपर मेटल आयंस। ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, जिंक मोर रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू कॉपर से। तो जिंक को आपने, अब अगेन ये वाली जो रिएक्शन है वही सेम है, यहाँ पर क्या है, जिंक को आपने हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट नहीं है, क्या है आपका, हाइड्रोजन सल्फेट है। अब उस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो वहां पर हाइड्रोजन कहां पर प्रेजेंट है, देखो जिंक आपका, जिंक ये प्रेजेंट है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है बेटा अगेन आपका सबसे ज्यादा लीस्ट होता है, इसमें नहीं दे रखा है, बट हाइड्रोजन क्या होता है आपका, लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो जिंक आपका ज्यादा है, तो जिंक आपका बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर रिलीज कर देगा। तो जब हमेशा कभी भी हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगी तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जिंक को जब आपने हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो आपका हाइड्रोजन सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस अकेले छूट जाएगी, ये आपके एनवायरमेंट में चले जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा, आपकी कलरलेस गैस होती है और ऑर्डरलेस गैस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, और ये आपकी कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगा, आपका पॉप साउंड। और जब आपके एनवायरमेंट में क्या नहीं होती है, एग्जॉस्ट। चलो नेक्स्ट आता है बेटा, जब ये रिएक्शन होगा, जब आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा, तो वहां पर आपकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब आपकी हीट एनर्जी रिलीज होगी बाहर, तो ये रिएक्शन अगेन कौन सी कहलाएगी, आपकी एक्सोथर्मिक कहलाएगी। और एक्सोथर्मिक होगी तो वो डेंजरस भी होगी, क्योंकि उसमें से हीट आपकी ज्यादा निकलेगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन मुझे तुम सॉल्व करके बताओ जल्दी, जान भी करना बेटा। ये आपकी लेड है और ये आपका कॉपर सल्फेट है, तो हमने देखा है कॉपर आपका लीस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, PbCl2 और कॉपर आपका अलग चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी कहलाएगी। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। तो ये हो गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है चलो लास्ट और कर लेते हैं, डबल डिस्प्लेस, क्या क्या रह गई, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो डबल डिस्प्लेसमेंट कल करेंगे, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट कल करेंगे। ठीक है, और फाइनली कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे, नहीं एक ही का लिखा है, फर्स्ट वाले का गलती से, औरों का नहीं है, गलती से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन विद सैंडपेपर, क्यों करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, ऑक्सीजन की लेयर को रिमूव करने के लिए, ताकि वो आपका ऑलरेडी रिएक्ट ना हो जाए। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपका एक मेटल रिबन है, अब वो मेटल रिबन कोई भी हो सकता है, एक्स। ठीक है, उस एक्स को आपने बंद करा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो आपका बेटा डिजलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम निकाल रहा है, जो कि आपका व्हाइट कलर का एक एश पाउडर है, जो कि फाइनली जो एश पाउडर बना उसका एलिमेंट कोई कंपाउंड होगा वाई। तो आपको इसमें बताना है बेटा एक्स वाई क्या है और ये कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। तो पीछे बेटा अयान बताइए कौन सी होगी रिएक्शन, आपको एक्स बताना है, उसको आपने ऑक्सीजन रिजेक्ट करवाया और आपका ये वाई प्रोडक्ट बना। तो सबसे अच्छा पहले बता दो, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन आपकी कौन से टाइप की है, पहले ये बताओ कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि आपके रिएक्टेंट ज्यादा है और सिंगल प्रोडक्ट है, तो सबसे पहला एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने कौन सा पढ़ा था, रिबन वाला एग्जांपल, मैग्नीशियम रिबन वाला। तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम होगा, उसको जब आप रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो गई यहाँ पर ये वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने विग्रेसली रिएक्ट करवाया किसके साथ, वाटर के साथ, तो उसने क्या बनाया, आपका स्लेक लाइम बना दिया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया। तो आपकी जो रिएक्शन लिखी है बेटा, ये कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर बता रखा है कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या फिर ऑक्सीडेशन। तो बताओ कौन सी रिएक्शन थी ये, बताओ जल्दी बताओ, रिएक्शन का नाम बताओ मेरे को पहले। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, और साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जब आपने बेटा हीट करा तो यहाँ पर आपकी एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक कहलाएगी आपका, क्योंकि यहाँ पर फाइनल में हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन के साथ साथ एज वेल एज एक्सोथर्मिक होगी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका ए एंड बी। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है तुम्हारा, इस बार कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ यश बोलेगा, क्लियर। ठीक है, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शो द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। अगेन ऊपर वाली रिएक्शन है, बताओ कौन सी सही है, बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन आपकी, क्विक लाइम और वाटर को जब रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बना देगा, आपका स्लेक लाइम बना रहा है। तो रिएक्शन बताओ यहाँ पर कि कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, बताओ बैलेंसिंग वाली जो प्रॉपर बैलेंस्ड हो, बताओ
और सबसे पहले मेरे को ये बता दो, जो आपकी रिएक्शन कहलाएगी ये कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन के अंडर आ रही है? जल्दी बताओ, कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन के अंडर आ रही है ये रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। इसके लाया कोई? अच्छा मैं लाई दूं, खराब हो गई। करना, हाथ करो। रात में चोट लगी हाथ में। अभी दूंगी तो मैं प्रसाद दूंगी। अब इसका कौन सी रिएक्शन होगी बेटा ये? थर्ड वाली। देखो कैसे पहचाना तुमने? सबसे पहले ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, तो सिंगल प्रोडक्ट सिर्फ आपको इसी रिएक्शन में दिख रहा है, इनमें आपके दो दो बन रहे हैं सब में, तो सबसे पहले यही कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ में ये आपकी बैलेंस अप हो रखी है और साथ में हीट लिख कर दिया, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आता है आपका, सेलेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें से आपको एग्जांपल बताना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, और एग्जांपल कौन से होंगे? बर्निंग ऑफ कोल, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बर्निंग ऑफ मीथेन, या फिर डाइजेशन ऑफ फूड। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका असर्शन रीजन है, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप क्विक लाइम को, क्विक लाइम क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो आपकी हीट रिलीज कर रहा है। देन रीजन क्या है? क्विक लाइम क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, सडनली अगर एक साथ मिक्स करोगे आप तो वो आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये रीजन सही है या गलत है? ऑप्शन ए, ठीक है, लगातार कंटिन्यूअसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन लाइट। हम लाइट के प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें आपको एग्जांपल बताना है कौन सा फोटोकेमिकल का रिएक्शन है। थर्ड वाला, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था आपका, मैंने आपको सिल्वर क्लोराइड का बताया, ब्रोमाइड का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर आपका ब्रोमाइड दे रखा है, तो आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपने सनलाइट एनर्जी दी जिसकी वजह से आपका ये कन्वर्ट हो गया। ये आपका बेसिकली कौन से कलर का था? ये आपका कौन से कलर का था? ब्लू कलर। मैम ये तो था ना ब्राउन, रेडिश ब्राउन था। सिल्वर ब्रोमाइड। मैम ब्राउन था। और ये जब फाइनल में बना तो ये आपका ग्रे कलर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आता है द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन द लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन द बोरिंग ट्यूब। आपने क्या करना है? एक प्रोडक्ट लिया, लेड नाइट्रेट को जब आपने हीट करा बोरिंग ट्यूब में, तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए नहीं बेटा हीट दे रहे हैं सिर्फ, तो हीट देने में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा आपका? आपको सिर्फ प्रोडक्ट बताना है, सिर्फ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट फाइनल में क्या बन रहा है आपका? लेड नाइट्रेट और ऑक्सीजन, और क्या बन रहा है? सही है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपकी ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज होती है। फोर्थ वाला नहीं होगा? फोर्थ वाला N2O नहीं होता, NO2 होता है। हाँ ये भी सही है, ये ये सही है, ठीक है। तो ये बेटा जो आपका ये कलर बना रहा था लेड ऑक्साइड, तो ये बेसिकली कौन से कलर में कन्वर्ट कर रहा था आपका? कौन सा कलर था ये? कौन सा कलर था? रेडिश, येलो कलर, ठीक है, येलो कलर में कन्वर्ट कर रहा था ये आपका। और जो आपकी ये नाइट्रो डाइऑक्साइड थी, ये बेटा गैस थी, तो ये आपकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकाल रही थी, और ये आपका जब एनवायरनमेंट में निकालेगी तो आपकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकालती है और आपकी ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में चली जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेलेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस। कौन सी रिएक्शन है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ कोल, या फिर नन ऑफ दीज। ये हम कौन सी रिएक्शन को बोलते हैं यश? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हमने कौन सी रिएक्शन में पढ़ा है? किसी और से भी पूछ लो। नहीं, मैं तुम्ही से पूछूंगी, कोई प्रॉब्लम है? अंदर में ऐसा है क्या? जो दिमाग में कुछ नहीं है इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ ना, तुम दिमाग में भरना है तुम्हारे। जानवी कौन सी थी बेटा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लास्ट है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपका ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का अदर नाम क्या होता है? लाइम स्टोन को जब आपने हीट दी, तो हीट देने के बाद आपको बताना है एक्स एलिमेंट क्या होगा। बेसिकली ये आपकी ये लिखी हुई है, ठीक है। आपने हीट दी तो आपको एक्स बताना है, और आपकी CO2 गैस यहाँ पर दे रखी है, तो ये क्या बन रहा है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO2,
कल वाली रिएक्शन में देखना है। ये फाइनली क्या आपका बना रहा है, आपका क्विक लाइम बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्विक लाइम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये है आपके बेटा बेसिकली क्या, सारे के सारे हमने दो तरीके के रिएक्शन के पढ़ लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे आपकी कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कल फाइनली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक क्या बचता है आपका, रेडॉक्स रिएक्शन और आपका कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। तो कल ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे आपका दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का, ठीक है। अभी पहले एक चैप्टर होने के बाद फिर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ये सीक्वेंस पे चलेंगे, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आएगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।